नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 13 से लेकर के धारा 20 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने धारा 1 से लेकर के धारा 12 तक पढ़ा चुके हैं। धारा 1 और धारा 2 एक वीडियो में है, फिर 2 से लेकर के 12 तक दूसरी वीडियो में। वो दोनों वीडियो आपको हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे की धाराएं पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है कि आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उसको कमेंट में कर दीजिए, नोट कर दीजिए, और फिर हम आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि आपको यह वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है कि सेक्शन 13 सिविल प्रक्रिया संहिता क्या कहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता सेक्शन 13 यानी कि फॉरेन जजमेंट के बारे में बताता है कि फॉरेन जजमेंट कब प्रभाव में आएगा, कब उसका यूज होगा, कब उसका यूज नहीं होगा, कब आप फॉरेन जजमेंट को प्रभाव में लाएंगे, कब वह प्रभाव में नहीं होगा, और ऐसी कौन सी कंडीशन आएंगी कि जब आप फॉरेन जजमेंट को एक निश्चय के रूप में आप मानेंगे। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 13 में यही बताया गया है। इसी में आपका रेस जुडिकाटा भी आ जाता है। तो इसमें कहा गया कि रेस जुडिकाटा कब लागू नहीं होगा, ये भी सेक्शन 13 में बताया गया। रेस जुडिकाटा सेक्शन 12 हम आपको पहले से बता चुके हैं। आपने, आशा करती हूँ कि आपने वो पढ़ लिया होगा। यदि आपने वो वीडियो में नहीं देखा है, आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो पहले देख लीजिए। इसमें आपको रेस जुडिकाटा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब आइए बताते हैं कि फॉरेन जजमेंट जो है, यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा यदि दिया जाएगा, तो बताया गया है कि रेस जुडिकाटा उस समय कब लागू नहीं होगा, और यदि फॉरेन जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, तो फिर विदेशी कोर्ट द्वारा ट्रिटी के अनुसार जजमेंट यदि नहीं दिया गया है, यानी यदि कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए जजमेंट देने के लिए, कोई भी जजमेंट आप तभी फॉलो करेंगे, वह तभी सही माना जाएगा जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर कोई जजमेंट देगा तो ही वह फॉलो किया जाएगा ना, पार्टीज के द्वारा। यदि जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, या फिर विदेशी कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया परंतु भारत के साथ उसकी ट्रीटी ही नहीं हुई, वो जजमेंट ट्रीटी के अनुसार है ही नहीं है, तो उस केस में, या फिर फॉरेन जजमेंट तो मिल गया है परंतु पार्टी उससे संतुष्ट ही नहीं है, इंडियन पार्टी उससे नहीं संतुष्ट है, दूसरी पार्टी उससे नहीं संतुष्ट है, दोनों में से कोई एक पार्टी नहीं संतुष्ट है, या दोनों नहीं संतुष्ट है। यदि किसी कोर्ट ने इंडियन लॉ को नहीं माना है, या फिर दोनों पक्षकारों को नहीं सुना है, या फिर उनमें से एक भी पक्षकार को नहीं सुना है, या एक पक्षकार को नहीं रखा है, तो वह नहीं माना जाएगा। यानी कि फॉरेन जजमेंट तब ही माना जाएगा जब उसमें इंडियन लॉ को माना गया हो, यानी कि उस केस से संबंधित इंडियन लॉ में जो लिखा गया है उसको फॉरेन कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। किसी भी जजमेंट के लिए दो पक्षकार होते हैं, तो दोनों पक्षकारों को सुना जाना जरूरी होता है। दो में से अगर एक को भी आपने नहीं सुना है और आपने जजमेंट दे दिया, वो जजमेंट बेकार। यदि दोनों जजमेंट, ठीक है, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से एक पक्ष ने तो अपना पक्ष ही नहीं रखा, तो भी वह नहीं माना जाएगा। यानी कि दोनों को वहां उपस्थित होना आवश्यक है। उपस्थित होने में ये नहीं है कि भाई मैं फिजिकली ही जाके उपस्थित हूँ, किसी भी प्रकार से, फिजिकली हो, ऑनलाइन हो, या फिर आपने लिखित जो है, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आप कोर्ट में बताना चाहते हैं, वो लिखित रूप में भेज दिया, किसी भी प्रकार से उपस्थित हो तो वह मान लिया जाएगा। यदि पक्षकार दो देशों से संबंधित है, यानी कि एक भारत देश है, एक विदेशी देश के, तो दोनों देश के नियम को ध्यान रख करके डिसीजन देना होगा, और अगर यदि ऐसा नहीं किया गया है तो वह डिसीजन मान्य नहीं होगा।
यदि नेचुरल जस्टिस को ध्यान में नहीं रखा गया है तो भी यह लागू नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई जजमेंट फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया तो गया है परंतु वह फ्रॉड है या फिर जो भी हमने साक्ष्य दिए हैं वो गलत साक्ष्य दिए, अगर गलत साक्ष्य के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया तो वह प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा जब इंडियन जो है सस्टेंसिव नहीं मान रहा है तो उसके विरोध में अगर कोई जजमेंट दिया गया तो वह भी गलत होगा। इसके अलावा भी यदि कोई केस है जो रेस जुडिकाटा के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है या फिर इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं या फिर इसके अनुसार विदेशी निर्णय जो है वह इंडिया में भी मान्य होगा और यदि इससे संबंधित है तो व्यक्ति पुनः केस दायर कर सकता है और ऐसा केस प्रभाव में लाया जाएगा। कैसे प्रभाव में लाया जाएगा? जैसे कोई नया केस फाइल किया हो, यानी कि ऐसे कंडीशन में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 13 आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, धारा 13। अब आइए देख लेते हैं कि धारा 14 में क्या बताया गया। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार धारा 14 में बताया गया है कि विदेशी निर्णय की उपधारणा क्या है और इंडिया में विदेशी निर्णय कब मान्य होगी। ठीक है भाई, विदेशी कोर्ट ने जो है हमें जजमेंट दे दिया, हमें निर्णय दे दिया, अब क्या है दोनों पक्ष को वह निर्णय मानना होगा, परंतु इंडिया में वे विदेशी निर्णय कब मान्य होगा यह धारा 14 में बताया गया है। जब विदेशी निर्णय का कोई प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा कि विदेशी कोर्ट ने यह निर्णय दिया है तब यह निर्णय मान्य होगा। और यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाएगा कि यह कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा निर्णय नहीं दिया गया है तब तक न्यायालय इसको सही निर्णय नहीं मानेगी। जब यह कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा निर्णय नहीं दिया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा बता दिया जाएगा तो फिर न्यायालय इसको सही निर्णय मानेगी और उसके अनुसार चलने को कहेगी। यही धारा 14 में बताया गया है। आगे की धाराएं हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।